नमस्कार। हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपको मिलता है कोविड-19 और उसके जुड़े संक्रमण से इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब। जो भी आपके सवाल आपके मन में है, आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और आप सीधे हमारे विशेषज्ञों के साथ सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूं प्रकाश दास और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति। Yes, thank you, OP. And yes, we welcome you all to our special show, Dr. Speak, a show we get for you every day. It's a call-in show where you can call us and ask your questions to a panel of esteemed medical professionals on the health-related aspects of COVID-19. Our panelists will answer your queries and also clear any doubts that you may have. You can also post your queries on DD News's live Facebook page and also in reply to the pinned tweet on our Twitter handle, that is DD News Live. बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ भी चुके हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षल रमेश साल्वे साहब, एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स दिल्ली। और हमारे साथ डॉक्टर रूपाली मलिक जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले अगर इस वक्त की बात करें डॉक्टर साल्वे, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इस वक्त हम उस स्थिति में खड़े हैं जहाँ पे एक तरफ तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। 7 लाख या कहीं 8 लाख के करीब वैक्सीनेशन हो चुके हैं लोगों के, फ्रंट लाइन वर्कर्स के। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में जो आम लोग हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया आप तक पहुंच रही है? क्या लोग थोड़े से ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं या जिस तरह से बार बार कहा गया है कि सावधानियां ज़्यादा बरतें, किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है आजकल? नहीं, बिल्कुल। अभी हम देखा जाए तो एक देश के तौर पर एक हम आखिरी पड़ाव में हैं कोविड पैंडेमिक में। और जो कुछ ही दिनों पहले जो वैक्सीनेशन, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव का इनॉग्रेशन हुआ है और जैसा कि आपने बताया ऑलमोस्ट 0.7 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स का हमने वैक्सीनेट कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और देखा जाए तो इस न्यूज को, वैक्सीनेशन को बड़ा पॉजिटिवली लिया गया है। हालांकि थोड़ा सा वैक्सीन हेजिटेंसी पाई गई है, जो कि स्वाभाविक है। किसी भी नए वैक्सीन के लिए वैक्सीन हेजिटेंसी होना, यानी वैक्सीन लगवाने में कतराना, ये एक स्वाभाविक मानसिकता है। धीरे धीरे करके इसको कम किया जाएगा और इसके लिए सरकार के तरफ से भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी जो भी वैक्सीनेट हो रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, वो भी काफी मोटिवेट लोगों को कर रहे हैं बाय सोशल मीडिया पोस्ट से, विविध माध्यमों से भी। दूसरी बात है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना। एक स्वाभाविक फटीग तो दिख रहा है समाज में, क्योंकि हम लंबे अरसे से बात कर रहे हैं, 1 साल हो गया है जब से ये प्रोटोकॉल कम्युनिटी में लागू हुए हैं। तो एक फटीग पाया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से 30 से 40% लोग अभी भी ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सामाजिक दूरी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन जिंदगी भी सुचारू रूप से चल रही है, वो भी बहुत जरूरी है। और ये वैक्सीन हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस देगा अपनी जिंदगी और अपना इकोनॉमी, अपनी लाइफस्टाइल आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये मुझे पूरा विश्वास है। Okay, Dr. Malik, when we talk of the vaccine now, the way there was skepticism, the way there was hesitation, at the onset of the pandemic in the country, we also see doubts and myths regarding the vaccine, even though the government has rolled out the vaccination program. What is your take on the vaccination program that has been rolled out, even though the government is making efforts to clear the doubts and myths of the people that vaccination is safe and the effect or the side effects which may be witnessed are close to the general vaccinations which people have. So what is your take on that? How do people meet with or for that matter, more than the people, the administration or the hospital authorities, the medical professionals, how do they meet with such queries and myths and doubts of the people? Yes, so first and foremost, I would like to congratulate everyone, and I'm a proud Indian. I am feeling very proud of our government, our nation as a whole, that we are amongst the foremost countries who are leading this such a big vaccination drive. And as sir just mentioned, to begin with,
any vaccination will be associated with some kind of vaccination hesitancy. So to begin with, here also we had it. But जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, ये जो मन में जो शंका थी, जो सभी के मन में थी, तो वो कम होती जा रही है. So as a healthcare worker, I am thankful to the government कि उन्होंने इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया और प्रायोरिटी बेसिस पे हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये एक कोविड गिफ्ट हमें दिया है. सो आई एम रियली थैंकफुल. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव पेशेंस एंड आप अपने सिस्टम में बिलीव करें, साइंस में बिलीव करें और वैक्सीनेशन में बिलीव करें. बिल्कुल. यहाँ डॉक्टर साल्वे एक चीज साफ तौर पर देखी जा रही है, वो ये कि जो कहा गया कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो समाज का एक ऐसा तबका है जो लगातार तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस है, तमाम तरह की सावधानियां वो बरत रहा है. तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में जब कुछ लोगों के पास हर्ड इम्यूनिटी है, कुछ लोग प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद उतनी सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, तो क्या हम कहें कि अगर धीरे धीरे हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, सोसाइटी में 60-70% लोगों को हो जाएगी, ऐसी स्थिति की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं. वही हमें कोविड पैंडेमिक से निजात दिला सकती है. जैसा कि आपने कहा, क्योंकि ये मानना गलत, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि क्योंकि देश में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन अच्छे से हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, इसलिए और कोई भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे देश में कोरोना पैंडेमिक अभी रिसेशन पे है. कोरोना पैंडेमिक का भी रिसेशन शुरू है, जो उतार की ढलान की तरफ है. जहां की बाकी के देशों से तुलना अगर करें तो वहां अभी थर्ड वेव, फोर्थ वेव की बात हो रही है. हमारा अभी फर्स्ट वेव ही बिल्कुल रिसेशन की तरफ है. तो इसका क्रेडिट जरूर जाता है लोगों के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे. बाकी भी फैक्टर्स हैं जो कि साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, जो उस पे शोध कर रहे हैं कि क्या क्या रीजंस है. दूसरी बात आपने कही है कि आगे कैसे बढ़ें. हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए वैक्सीनेशन भी एक इंपॉर्टेंट माध्यम है. एक नेचुरल इन्फेक्शन होना, कोविड इन्फेक्शन नेचुरली होना, जो कि मेरे ख्याल से अभी 30-40% तक पहुंच गया है हर लेवल पे, प्लस वैक्सीनेशन इसमें एडअप करेगा. तो अल्टीमेटली किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज में जो संसर्गजन्य रोग होते हैं वो तभी कंट्रोल में आता है, तभी काबू में आता है जबकि 60-70% लोग उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं. लेकिन इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा जरूरी जोर हमारा इस पे रहा है कि जो सीवियर इन्फेक्शन है, जो कि कोविड कोरोना केसेस में कम 5% लोगों में जो सीवियर इन्फेक्शन माना जाता है वो कम हो, ताकि हॉस्पिटलाइजेशन कम हो, ताकि आपके मॉर्टेलिटी ड्यू टू कोविड कम हो. तो इस वैक्सीनेशन से, जो कि साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो कि स्टडीज में भी पाया गया है कि सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन कम होता है, मॉर्टेलिटी कम करने में भी ये वैक्सीन हेल्प करेगा. बिल्कुल, निश्चित तौर पर. Yes, we'll take that forward, but at present we'll very quickly bring in the words of Union Health Minister Dr. Harshvardhan, who has debunked the rumors around the vaccine. Let's listen to what he has to say. वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है, और जो इसके साथ जो भी जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं, जिनको साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर 10 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 2 हो गए, कहीं 4 हो गए, वो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं. बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बने हुए हैं. डॉक्टर मलिक, एक जो मैं जानना चाह रहा था, डॉक्टर साल्वे साहब ने उन्होंने जवाब भी दिया. जिस तरह से अब सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो किन लोगों को ऐसी स्थिति में ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा खतरा हो सकता है? क्योंकि अब कुछ लोग सतर्कता भी बरत रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी उस स्तर पे बरत रहे हैं, कुछ लोगों में हर्ड इम्यूनिटी है. अब ऐसे लोग भी समाज में होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन किया है, जिन्होंने टीका लगवाया हुआ है. तो किस तरह की परिस्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं, और कौन लोग इस समय ज़्यादा खतरे में हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जो खतरे की अगर बात की जाए तो अभी भी जो हाई रिस्क ग्रुप है वो वही है जो पहले थे, यानी कि जो 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, और खास तौर से जिनको कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई कैंसर, कोई लंबी बीमारी, कोई किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, तो जो भी इस तरह, या हार्ट डिजीज, तो जो भी इस तरह की क्रॉनिक किसी बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हैं
और उनकी उम्र 50 साल से या 60 साल से ऊपर है, अभी भी हाई रिस्क कैटेगरी में इन्हीं लोगों को माना जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और हम ये प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हैं, तो जब हम घर पे वापस जाते हैं तो हम ये रिस्क अपने घर वालों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और अपने बच्चों के लिए, उनके लिए हम वापस लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी भी कहना चाहूंगी वैक्सीनेशन के साथ साथ ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या जो सोशल वैक्सीन है, मास्क पहनना, हाथ धोना, इनको आप अभी भी करते रहें। ये अभी भी उतना ही जरूरी है जितना कि पेंडेमिक की शुरुआत में। All right, there is a lot of hesitation or skepticism in the people because the way we saw the pandemic struck the world, if I may say, unaware. Yes, and yes, continuing with my question, if we, the way we saw the pandemic struck the world almost unaware, the way it brought the world down to the knees. Dr. Salve, I would want you to, address this specific concern of our viewers, wherein a number of times it has been put forward that, is it so that the vaccine has been rushed? Fast tracking of a vaccine, is it same to a vaccine being rushed? Because a quick cure to a pandemic of this scale, that has brought up doubts amongst the people. I would want you to address this first. Yeah, I will not say vaccine has been rushed. I will say that this was a response to the pandemic. Pandemic is an emergency situation. It is not a normal situation. In the normal situation, introduction of vaccine may take 5 years, 10 years. For example, rotavirus vaccine, which is being used for under 5 children in India for prevention of the diarrheal diseases, which is the most common cause of childhood mortality. It took almost 5 to 6 years to introduce those vaccines. But here we are dealing with a special situation, so a response has to be quick. The subject expert committee, after reviewing the details of the existing trial, details from the trials which are conducted outside India with a similar setting, like in the developing countries like Africa, where we have a similar sort of population like that of India, they took this into consideration. And obviously, and also there was an issue, and in the pandemic, let me emphasize on this point, in the pandemic, the most important thing is the safety. Because here you are doing a mass vaccination, so the safety is the prime most concern as far as the vaccine is concerned as a pandemic response. So all the phase 1, phase 2 trial of both the vaccines which has been approved has shown a considerable amount of safety, which gives the confidence to our regulatory authorities to approve this vaccine. So I will view this as a response to the emergency situation, because we need to also understand that still we have a situation where our activities are restricted. Our economy is still restricted, still contracted in some stages. So we need to get out of these restrictions. We need to get out of these contractions as early as possible. So that is also affecting the life of a people, the day-to-day life of a daily wager, for example. So we need to, as early as we need to get back into the normalcy, as we say. Because this virus will not go, let me put it straight, this will not go in a year to come. But we need to address the pandemic. Once we need to control this situation so that the cases or the transmission remains at the controllable level. That's the purpose of a public health intervention like a vaccination. बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल आ रहे हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले सवाल पूछूं, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है और टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी मन में उलझन है तो आप पूछ सकते हैं। एक सोशल मीडिया के जरिए मंजीत बावा जी हमसे पूछ रहे हैं कि उनका 19 साल का एक ग्रैंडसन है जिसको मिड दिसंबर में कोविड हुआ, फिर उसे 31 दिसंबर तक आइसोलेशन में भी रखा गया और उसके बाद सारी चीज़ें ठीक होती गईं, लेकिन अभी भी उसका जो स्मेल है, सूंघने की शक्ति है, वो अभी तक पहले की तरह नहीं हो पाई है। कितनी चिंता की बात है और क्या सलाह देंगी आप, डॉक्टर मलिक? हाँ जी, देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत से कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स में देखी गई है कि जो आपकी स्मेल करने की जो शक्ति है उसको रिकवर करने में कुछ समय लगता है।
3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। सो इसका डिफाइंड एक कोई समय नहीं है कि आप 15 दिन में या महीने भर में आप इस चीज से रिकवर कर जाएंगे, बट ये बहुत ही डरने की या घबराने की बात नहीं है। विद टाइम ये इम्प्रूव हो जाएगा। सो आप थोड़ा संयम रखें, ये ठीक हो जाएगा। All right, we have our question coming in from Mr. Satish Gupta from Hapur. Mr. Gupta, we welcome you to the show. Please ask the question. Thank you. हाँ जी। Yes, please ask the question. पूछे अपना सवाल। हाँ जी ठीक। हेलो सर, मेरी एज 76 ईयर्स है। 76 ईयर। हेलो जी प्लीज कंटिन्यू। मैं हापुड़ से सतीश गुप्ता बोल रहा हूँ। पूछे। मेरी एज 76 ईयर्स है। मुझे पता करना है कि मुझे वैक्सीन कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस वक्त, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं क्या सब तक पहुंच पा रही हैं। कैसे इसका जवाब देंगे डॉक्टर साल्वे? बिल्कुल, सबके मन में सवाल है कि मुझे वैक्सीन कब मिलेगी, लेकिन जैसा कि गाइडलाइंस आई है, शुरुआत में जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगेगा फर्स्ट फेज में, हमारे पुलिस पर्सनल है उनको वैक्सीन लगेगा। नेक्स्ट फेज में जो वैक्सीन लगेगा, जो 50 साल से ऊपर जो लोग हैं जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज है उनको वैक्सीन लगेगा। तो हेल्थ केयर वर्कर्स के इंफॉर्मेशन पहले से फीड हो चुकी है सरकार गवर्नमेंट सिस्टम में, तो उनको वैक्सीन मिल रहा है। जो जानकारी बाकी अभी इकट्ठा की जा रही है जो 50 साल से ऊपर के लोगों की है, और आई थिंक विद इन अ मंथ ऑफ टाइम, कुछ महीनों के अंदर ही वो जानकारी इकट्ठा हो जाएगी। और जैसा कि हम बाकी वैक्सीनेशन करते हैं, बूथ में वोटिंग करते हैं, उस तरीके से बूथ लगाए जाएंगे और आपके घर के आसपास ही वो बूथ लगाए जाएंगे, और आपकी जानकारी जो कोविन ऐप सरकार ने अभी लॉन्च की है कोविन उस पर जरूर होगी। उसमें आप अपना डाटा दे सकते हैं और आपके आसपास जो बूथ अवेलेबल होंगे उसकी जानकारी भी उसमें होगी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ये सुविधा शुरू हो जाएगी। तो ऐसे इसको समझे कि शुरू में जो पहला फेज चल रहा है जिसमें 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टरों को देना है, और उसके बाद जो अगला चरण होगा, उसके बाद जो हमारे साथ जुड़े थे हमारे दर्शक, इन तरह के लोगों की जिनकी उम्र 76 साल है, उनकी बारी आएगी। और इसमें भी क्या ऐसा है कि 50 साल से नीचे अगर कोई हैं लेकिन उनको कुछ परेशानी है, कोमॉर्बिडिटी और इस तरह की श्रेणी में वो आते हैं, तो उनकी भी बारी आ सकती है क्या? जो प्लान है वो यही है कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर की जानकारी गवर्नमेंट के पास थी पहले से, फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी जानकारी है, लेकिन इतनी जानकारी कम्युनिटी लेवल पे सबकी होना ज्यादा मुश्किल बात है। तो जो प्लान है कि आप कोविन ऐप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वैक्सीन जरूर दी जाएगी फेज 2 में। There is this one concern which has been put forth by people, on our platform, which says that now vaccine will be tackling one virus, one illness in a patient, in a human. So is it that while preventing one illness, would it mean, or rather will it have an adverse effect on the overall immunity of an individual? Dr. Malik? No, absolutely not. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक इलनेस से लड़ रहे हैं तो उस समय आपकी दूसरी इलनेस से लड़ने की कुछ जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कुछ कम हो जाएगी या इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। सो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस चीज से आपकी इम्यून सिस्टम पे या आपके बाकी इम्यून रिस्पॉन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल एक स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट की इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करेगा। बट मीनवाइल आपका अगर कोई और भी इंफेक्शन होता है, उससे जैसे नॉर्मली आपकी बॉडी लड़ती है वैसे ही वो लड़ाई जारी रहेगी। तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। डॉक्टर मलिक, एक सवाल है और ये मेरा निजी सवाल है कि जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए हम वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन जो एक मौसमी वायरल लोगों को होता है और जो आमतौर पर फ्लू होता है, क्या उससे भी कुछ मदद मिल पाएगी क्या? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले कुछ इस तरह के शोध भी किए गए थे और उसमें देखा गया था कि जिन लोगों को फ्लू वैक्सीन लगी है इस पेंडेमिक के शुरू होने से पहले, उनमें जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज और मोर्टेलिटी ऑफ डिजीज थी वो कम देखी गई थी। तो सर्दी की शुरुआत में हमने सबको ये एडवोकेट किया था कि अगर वो हाई रिस्क इंडिविजुअल है तो काइंडली वो अपना फ्लू शॉट कम से कम ले लें, क्योंकि अगर आपको फ्लू और कोरोना वायरस दोनों साथ में होगा तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की चांस है और ज्यादा मृत्यु होने का चांस है। तो फ्लू शॉट का भी कुछ
संभव, अभी ये प्रूवन नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल प्रूवन है, बट कुछ स्टडीज में डेफिनेटली इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा गया है। तो अगर आप फ्लू शॉट लगवाते हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको हेल्प करता है सिवियरिटी ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन को कम करने में, उसकी मोर्टालिटी कम करने में और उससे बेहतर फाइट करने में। तो फ्लू वैक्सीन भी आप जरूर लगवाएं। All right. Dr. Salve, people also, want to inquire that if a person has recovered, has rather got infected from COVID and has recovered from the disease, from the virus, should there be a sense of urgency to get the vaccine for that individual? Do you have urgency or not? It doesn't matter actually in our scheme of things which are there in the vaccination program, because your number will only come when you register into it. As for if you ask me the epidemiological question, then I will say that natural infection is always better than the infection immunity which is being you get by the vaccination. So the person who got infected due to COVID has already been must have developed immunity against the COVID. But as a government is also saying that the vaccinating the already infected individual may boost up the immunity. Because in other sense also, for some of the infections, because the things are still not clear regarding the immunity status of the COVID-19 virus. The science is still exploring what exactly works as far as the immunity is concerned. Though we have seen the few cases of repeat cases or recurrent cases, but the number is really small in the context of the large number of the COVID cases in the world. But yes, there is still a small amount of uncertainties there in terms of immunity response to the COVID virus itself. So that's why the government is also saying that even if you have been infected before and diagnosed with COVID-19, you should go for a जी बिल्कुल जी एक जल्दी से मैं एक क्वेश्चन लूंगा, समय हमारा खत्म हो रहा है। सिद्धार्थ सिंह जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूछ रहे हैं कि कौन सा वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? क्या इस समय इस तरह के सवालों को लेकर जो चिंता है वो कितनी चिंता वाजिब आपको लगती है? चिंता होना स्वाभाविक है, मैं उसको नाकार नहीं सकता हूं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है दैट इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है, गलत इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, तो चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो सरकार ने काफी जांच विचार करके हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जिसमें साइंटिस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड साइंटिस्ट है, जिन्होंने दोनों वैक्सीन को अप्रूव किया है, तो दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है, दोनों वैक्सीन लेने में कोई कतराए नहीं। और जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल होती है, क्योंकि करंटली देयर इज नो चॉइस अवेलेबल इन द वैक्सीन, जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल होती है वो ले। वैक्सीन ना लेना, बिकॉज ये वॉलंटरी प्रोसेस है कि कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है आपको लेना नहीं लेना, ये आपका अधिकार है, आपका डिसीजन है। लेकिन कौन सा लेना है इससे अभी फिलहाल चॉइस है नहीं करंटली। From here, we are getting a telephone call from one of our viewers. Mr. Jeet Singh from Haryana is joining us with his question. Mr. Singh, we welcome you to the show. Please ask the question. जी Mr. Singh, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे को 2 अटैक पड़ चुके हैं और 3 स्टंट पड़ चुके हैं दिल की नाड़ियों के। 2 आपको हार्ट अटैक हो चुके हैं और 3 स्टंट पड़ चुके हैं दिल में, नाड़ियों में। ठीक है। तो मैं ये खून पतले वाली दवाई भी खाता हूँ, क्या मैं ये टीका लगवा सकता हूँ कोरोना का या नहीं? डॉक्टर मलिक। हाँ जी, देखिए जो कोवैक्सीन के साथ अभी जो फैक्ट शीट अवेलेबल है उसके अनुसार ब्लड थिनर्स पे जो भी मरीज हैं उनको ये टीका अभी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। सो अभी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, तो जिनको एलर्जीज हैं, कुछ लोग जो ब्लड थिनर जैसी दवाइयों पे हैं, उनमें अभी भी इस वैक्सीन को नहीं दिया जा रहा है। सो आई थिंक अभी आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि हमारे अभी के शोध के रिजल्ट्स नहीं आए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो कुछ सावधानियां जरूर बरतनी हैं। और इसी के साथ हमारा शो का हमारा समय खत्म हो गया है। प्रीति, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने विशेषज्ञों का, डॉक्टर हर्षल साल्वे साहब और डॉक्टर रूपाली मलिक साहब
मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Yes, with that we come to the end of this show. Every day, remember, we get you this show, half an hour show every day to bust all the myths and the doubts which you might have on COVID-19, the disease, the illness and the vaccination also. But remember, even though we are at a very decisive stage in the fight against COVID-19, this does not mean that we can sit back and relax. Remember, wearing a mask is compulsory, and that is the only best way to keep yourself and people around you safe against COVID-19. It's just a simple task: wear a mask, but wear it correctly and properly. बिल्कुल, इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।